अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कचनार को किस तरह से हम 6 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा कि ये ताज़ा होती है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जिस तरह से हम अपने घर में हमेशा से करते आए हैं वही आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है ये। तो सबसे पहले हमने ये कचनार ली है, इसके हमने ये जो फूल हैं इसके अंदर इनको फेंक देना है। ये नहीं इस्तेमाल करते, इनके अंदर सिर्फ जो हमारे पास कलियां हैं, बंद कलियां, इनको ही हमने यूज़ करना है। तो ये जो कलियां होती हैं इनका सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। फ्लावर फेंक दिए जाते हैं, कम फ्लावर हों तो वो ली जाती है बाज़ार से ही। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 kg कचनार है। इसको हम साफ़ कर लेंगे, इसकी डंडियाँ वगैरह उतार देंगे। जो इनके बड़े बड़े से ब्रांच बने हुए हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे, डंडियों से उतार लेंगे, अलग अलग पीस कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो पहले इसकी डंडियाँ उतार लेते हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है और फिर ये इस तरह से इनकी जो डंडियाँ बचती हैं इनको फेंक दिया जाता है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। तो सारे ही हमने इस तरह से कर लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको अब हम डालेंगे एक पैन के अंदर, जिसके अंदर हमने डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसको ज़रा सा गर्म कर लिया। इसके अंदर हमने सारी ही कचनार ऐड कर दी। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कचनार आती है मगर इसको अभी हमारा दिल नहीं करता पकाने को, और या ये ज़्यादा होती है तो फिर इसको हम आधी हम पका लेते हैं और आधी फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से फ्रीज़ करते हैं। पहले हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया, गरम कर लिया, इसके अंदर कचनार डाल दी। इसको आप हल्का हल्का सा सौते करेंगे। इसको इसी तरह से हिलाते जाना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। इसका कलर चेंज नहीं होने देना। इस तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे। इसके अंदर जो पानी होता है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हमने उतार लेना है। बहुत थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्राई करते हैं, ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं होता। तो इसको अब हम ठंडा करेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी तो हमने इनको कंटेनर्स में डाल दिया। जितने हिस्से इसके करने थे कर लिए। इसको चाहें तो पॉलीथीन बैग के अंदर डाल लें, जिपलॉक बैग के अंदर डाल लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। फ्रिज के हिसाब से जितनी आपके पास जगह है फ्रिज के अंदर उसी हिसाब से इसको मैनेज कर लें। तो हमने इस तरह के डिस्पोजेबल चार्ज में डाल लिया है। अब इसको हमने ठंडा कर होने के बाद डाला है और अब इसको एयर टाइट कर देंगे और अब ये हमारे फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से करके रखें तो ये 6 माह के लिए भी बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और जब दिल करे इसको निकाल लें, जितने जितने पोर्शन चाहिए उतने उतने कर लें और इनको फ्रीज़ कर लें। बहुत अच्छा इनका टेस्ट भी रहता है। और आसान सी टिप है, इसको जब हमने फ्रीज़र से निकालना है, कीमा वगैरह भून लें या गोश्त भून लें, जिस चीज़ में डालना चाहते हैं उसको भून लें और इसको उसके अंदर डाल दें और 10 मिनट के लिए दम पे रख दें तो ये तैयार हो जाती है बहुत आसानी के साथ। तो लग रहा है आपको ये हमारी टिप पसंद आए और आपके बहुत काम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।